प्रभु, ये सुबह हमें याद दिलाती है कि आपकी दया हर दिन नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, हम आपके सामने विनम्र होकर आते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हैं। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमें हर बुराई और हर खतरे से बचाया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाहें हम पर लगी हुई थी। प्रभु, हम आपके इस अद्भुत प्रेम और सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुबह हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे शब्दों को पवित्र करें और हमारे हर कार्य को आपकी इच्छा के अनुसार चलने दें। हमें ऐसा हृदय दें जो प्रेम से भरा हो, ऐसा मन दें जो शांति से भरा हो और ऐसी आत्मा दें जो हमेशा आपकी ओर देखती रहे। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन में जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाएं और हमें हर गलत रास्ते से दूर रखें। यदि हमारे सामने कोई कठिनाई आए तो हमें धैर्य और विश्वास दें। यदि कोई समस्या आए तो हमें बुद्धि दें कि हम उसे सही तरीके से संभाल सकें। प्रभु, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखें। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आनंद भर दें। जहां भी वे हो, आपकी कृपा की छाया उन्हें ढक ले। हे प्रभु, यदि हमारे दिल में किसी के लिए कोई गुस्सा, कड़वाहट या दुख है तो आज इस सुबह उसे दूर कर दें। हमें ऐसा हृदय दें जो क्षमा करना जानता हो, जो प्रेम करना जानता हो और जो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करना जानता हो। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपके प्रेम को इस संसार में दिखा सके। प्रभु, आज के दिन हमारे काम, हमारे व्यापार, हमारी पढ़ाई और हमारी जिम्मेदारियों को आशीष दें। हमारे हाथों के हर काम में सफलता और बरकत दें। जहां भी हम मेहनत करें वहां आपकी कृपा हमारे साथ हो। हमारे घर में खुशहाली और शांति बनी रहे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं या जो किसी समस्या से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी सांत्वना दें, उनकी पीड़ा को दूर करें और उनके जीवन में आशा की रोशनी जगाएं। प्रभु, आज की सुबह हमें एक नया अवसर देती है कि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। हमें सिखाएं कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखें। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, हमारा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। हे पिता, हमें ऐसा दिल दें जो नम्र हो, ऐसा मन दें जो धैर्यवान हो और ऐसी आत्मा दें जो हमेशा आपकी महिमा करे। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें ताकि हम हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। प्रभु, हमारे शहर, हमारे देश और पूरी दुनिया पर अपनी शांति बरसाएं। जहां झगड़े हैं वहां मेल मिलाप लाएं, जहां निराशा है वहां आशा दें और जहां अंधकार है वहां अपनी रोशनी चमकाएं। हे प्रभु, आज के दिन हमारी रक्षा करें। हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से दूर रखें। हमारे घर को अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा से घेर लें ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारे पास आ सके। प्रभु, जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हम आपके प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। हम अपने शब्दों और कर्मों से लोगों के जीवन में आशा और आशीष लाने की कोशिश करेंगे। हे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। जब हम कमजोर महसूस करें तब हमें शक्ति दें। जब हम डरें तब हमें साहस दें। जब हम भ्रमित हो तब हमें मार्ग दिखाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक दयालु और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपका प्रेम हमारे जीवन को हर दिन नया बनाता है। आपकी कृपा हमें हर परिस्थिति में संभालती है। हे पिता, इस सुबह की हर सांस के लिए आपका धन्यवाद। हमारे जीवन की हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद। हमारे परिवार, हमारे मित्रों और हमारे भविष्य के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपके हाथों में सुरक्षित है। आप हमारे साथ हैं और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहेगा। जब मन चिंता और परेशानियों से भर जाता है तब हमें एक ऐसे सहारे की आवश्यकता होती है जो हमें सच्ची शांति और आशा दे सके। यह सच्ची शांति और आशीष हमें प्रभु जीसस क्राइस्ट के द्वारा मिलती है। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वह हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है जो सच्चे मन से उनकी ओर आता है। यीशु मसीह केवल एक महान शिक्षक या इतिहास के एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं जो मनुष्य को पाप, दुख और निराशा से मुक्त करने के लिए इस संसार में आए। उन्होंने लोगों को प्रेम, क्षमा और सच्चाई का मार्ग सिखाया। उन्होंने यह दिखाया कि परमेश्वर का हृदय हर व्यक्ति के लिए दया,
और करुणा से भरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोलता है, तब उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। वह व्यक्ति महसूस करता है कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। उनका प्रेम दिल के घावों को भर देता है। उनकी शांति मन की बेचैनी को शांत कर देती है और उनकी उपस्थिति जीवन को एक नया अर्थ देती है। यीशु मसीह का प्रेम किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, खुश हो या दुखी, प्रभु का प्रेम हर व्यक्ति के लिए समान है। वे किसी को भी ठुकराते नहीं हैं। जो भी उनके पास विश्वास और नम्रता के साथ आता है, वह उनकी कृपा और आशीष का अनुभव करता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। समस्याएं इतनी बड़ी लगती है कि हम रास्ता नहीं देख पाते। लेकिन ऐसे समय में यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं, तब वे हमारे जीवन में ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यीशु मसीह की सबसे बड़ी शिक्षा प्रेम की है। उन्होंने कहा कि हमें परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना चाहिए। जब हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारे रिश्तों में शांति आती है और हमारे दिल में सच्ची खुशी जन्म लेती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा यह दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और निराश लोगों को आशा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें भी दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। बहुत से लोग जीवन में शांति की खोज करते हैं। कोई धन में शांति खोजता है, कोई प्रसिद्धि में और कोई सफलता में। लेकिन अक्सर यह सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली महसूस करता है। सच्ची शांति केवल यीशु मसीह के साथ संबंध में मिलती है। जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके वचनों पर चलते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे शांति से भर जाता है। यीशु मसीह हमें क्षमा का महत्व भी सिखाते हैं। कई बार हमारे दिल में दूसरों के लिए गुस्सा या कड़वाहट होती है, जो हमें अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन जब हम प्रभु की तरह क्षमा करना सीखते हैं, तब हमारा दिल हल्का हो जाता है और हमारे जीवन में नई स्वतंत्रता आती है। प्रभु का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान के रूप में दिया ताकि मानवता को उद्धार मिल सके। यह प्रेम इतना महान है कि उसने इतिहास को बदल दिया और आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। जो भी व्यक्ति इस प्रेम को स्वीकार करता है, वह अपने जीवन में एक नई रोशनी का अनुभव करता है। जब हम सुबह उठते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब हमारा दिन आशीष से भर जाता है। जब हम कठिन समय में भी उन पर भरोसा रखते हैं, तब हमें शक्ति मिलती है। और जब हम अपने जीवन के फैसले उनकी इच्छा के अनुसार लेने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मार्ग स्पष्ट हो जाता है। यीशु मसीह का अनुसरण करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित संबंध है। यह संबंध हमें हर दिन मार्गदर्शन देता है, हमें गलतियों से सीखने में मदद करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने दिल को प्रभु के प्रेम से भरने देते हैं, तब हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। हमारे शब्द लोगों को हिम्मत देते हैं, हमारे कार्य दूसरों के जीवन में आशा लाते हैं और हमारी प्रार्थनाएं कई लोगों के लिए सहारा बनती हैं। यीशु मसीह हमें यह भी सिखाते हैं कि विश्वास का अर्थ केवल अच्छे समय में प्रभु को याद करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी उन पर भरोसा रखना है। जब तूफान आते हैं, तब विश्वास हमें मजबूत बनाता है। जब रास्ता अंधेरा लगता है, तब विश्वास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। प्रभु का वादा है कि जो लोग उन्हें खोजते हैं, वे उन्हें पाएंगे। जो लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। और जो लोग उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में आशीष और शांति बनी रहती है। इसलिए यदि आज आपके दिल में कोई चिंता है, कोई दर्द है या कोई समस्या है, तो उसे प्रभु के सामने रख दीजिए। उनसे कहिए कि वे आपके जीवन में आएं और आपको अपनी शांति से भर दें। जब आप सच्चे दिल से ऐसा करेंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है और आपके अंदर एक नई आशा जन्म ले रही है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकते हैं। वे आपके टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सकते हैं, आपके दुखों को खुशी में बदल सकते हैं और आपके जीवन को आशीषों से भर सकते हैं।
याद रखिए, प्रभु का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उनकी दया हर सुबह नई होती है और उनकी शांति हर उस व्यक्ति के दिल में बस सकती है जो विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार करता है। इसलिए आज अपने दिल से यह विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। वे आपके जीवन में आशीष, प्रेम और शांति भर देंगे। जब आप उनके साथ चलेंगे तब आपका जीवन केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाएगा। प्रभु आपको अपने प्रेम से भरे, आपकी हर चिंता को दूर करें और आपके जीवन को शांति और आशीष से भर दें। आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। हमारे होंठों पर धन्यवाद है और हमारे दिल में आपकी महिमा के लिए आदर है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आपको पुकारा, जब हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, जब हमारा दिल बोझ से भरा हुआ था, तब भी आपने हमारी आवाज को सुना। प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की प्रार्थना को कभी अनदेखा नहीं करते। जब हम कमजोर होते हैं तब भी आप हमें संभालते हैं। जब हम निराश होते हैं तब भी आप हमें आशा देते हैं। जब हम रास्ता नहीं देख पाते तब भी आप हमारे लिए नया मार्ग खोलते हैं। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, कई बार ऐसा समय आया जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं शायद कहीं खो गई हैं, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपकी समय सारिणी हमारी समझ से बड़ी है। आप सही समय पर काम करते हैं। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपने चमत्कारिक तरीके से हमारे जीवन में काम किया। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारे दिल की हर पुकार को सुना। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग हमें समझ नहीं पाए तब भी आप हमारे साथ थे। जब हमारे आसपास अंधेरा था तब भी आपकी रोशनी हमारे जीवन में चमकती रही। आपने हमें गिरने से बचाया, आपने हमें टूटने से बचाया और आपने हमें हर बुराई से सुरक्षित रखा। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। आपने हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दिया, हमारे बच्चों को सुरक्षा दी और हमारे जीवन में खुशियां दी। प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए हम हर सांस के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जो हमने अपने दिल में चुपचाप की थी। कई बार हमने शब्दों में प्रार्थना नहीं की, लेकिन हमारे दिल की गहराई में जो दर्द था उसे आपने समझ लिया। आपने हमारी हर आह को सुना और हमारे आंसू को देखा। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप एक विश्वासयोगी परमेश्वर हैं। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी और आपने हमें हर दिन नया अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हम बीमार थे तब आपने हमें चंगाई दी। जब हम डर गए थे तब आपने हमें साहस दिया। जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। आपने हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोले जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज हमारा दिल कृतज्ञता से भर गया है। हे प्रभु, हम आपके सामने यह स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा परिपूर्ण नहीं रहे। कई बार हमने गलतियां की, कई बार हमने आपकी इच्छा को नहीं समझा, लेकिन फिर भी आपने हमें क्षमा किया और अपने प्रेम से हमें ढक लिया। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा घर, हमारा काम, हमारा भविष्य और हमारे सपने, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिल हमेशा कृतज्ञ बना रहे। हमें ऐसा हृदय दें जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखे। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, हम हमेशा ये विश्वास रखें कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। हमारे परिवार, हमारे मित्र और वे सभी लोग जो हमारे जीवन में प्रेम और सहारा बनकर आए, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने दिल की गहराई से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने मदद मांगी, आपने हमें सहारा दिया। जब हमने मार्ग मांगा, आपने हमें रास्ता दिखाया। जब हमने शांति मांगी, आपने हमारे दिल को शांति से भर दिया। प्रभु, आपका प्रेम इतना महान है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आपने हमें केवल आशीष ही नहीं दी, बल्कि हमें अपने प्रेम की अनुभूति भी कराई। आपने हमारे जीवन को अपने प्रकाश से भर दिया।
हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहे। हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करे जो आपकी महिमा को प्रकट करे। प्रभु, जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ चलेंगे। चाहे रास्ता कैसा भी हो, हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें सुरक्षित रखेगी। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में काम किया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम हमेशा हमारे साथ रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, हमारा जीवन आपकी स्तुति से भरा रहे। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारा पूरा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना विश्वास, प्रेम और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।